मसक समान रूप कपिधरी, लंका जले सुमिरे नर हरि। नाम लंकिनी एकनीश्वरी, सो कह चले। अरे ओ निडर मानव, ऐसा निर्भीक होकर कहाँ चला जा रहा है? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि तेरे सिर पर काल मंडरा रहा है? अरे चांडाले, राह खड़ी क्यों रोक रही? क्या मरना ही चाहती है? देख कर नादान हमारी, तू क्यों इतना बहुराई है? चल 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 चल, दूर परे हट। यह काला मुंह मत दिखलाना, जान रहा हूं उसको मैं, जिसके बल पर उतराई है। अरे मूर्ख, ठहर, अभी अपने दांतों से चबाकर तेरा चौड़ बनाती हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी के दूत तो नहीं हो? हाँ, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम के चरणों का दास हूँ। अब बता, मार्ग छोड़ के अपने प्राण बचाना चाहती है या फिर सीधे यमलोक जाना चाहती है? बस महाराज बस, अब दूसरी मुष्टि का प्रहार मत करना, नहीं तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। हाँ हाँ, याद आया, ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देकर फिरती बार मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम एक वानर के मार खाकर विफल हो जाओगी, उसी दिन से निहत्रों का नाश समझना। अच्छा, यदि ऐसी बात है तुम मेरे रास्ते से हट जा और रोना ना अटका। लीजिए महाराज, सीधे चले जाइए, भला आपके कार्य में कौन बाधा कर सकता है? सूख जाते हैं जलद, पर्वत तलक भी धूल है। राम जब अनुकूल है तो फिर सभी अनुकूल हैं। बोले सियापति रामचंद्र की, लखन लाल के। प्रविश नगरी की जय सबका जा, हृदय आँखों को शलपुर राजा। गरल सुधारिपु करे मिदाई, वो पद सिंधु अनल शीतलाई। हे विधाता, यह भवन किसी धर्मात्मा का बना हुआ लगता है, जिसमें एक ओर हरि मंदिर है तथा दूसरी ओर राम नाम लिखा हुआ है। धूप और दीप जल रहे हैं। हे परमात्मा, इस राक्षसी नगरी में सज्जन का निवास कैसे? दुष्टों के मध्य महात्मा का वास कैसे? हाँ, मुझे ब्राह्मण रूप धारण करके इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। जय हरि भक्त की जय, संत जन की जय। आहा, विप्रदेव प्रणाम। प्रणाम। कहिए, कौन स्थान और क्या नाम है? इस कठोर नगरी में किस हेतु भ्रमण कर रहे हैं? हे महात्मन, क्या आप मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देंगे? हाँ हाँ, अवश्य पूछिए, मैं बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दूंगा। हे भक्तराज, यह नगरी तो वास्तव में बहुत कठोर है।
चारों तरफ राक्षस ही राक्षस दिखाई देते हैं। फिर आप जैसा हरि भक्त यहाँ किस प्रकार से निवास करता है? कुछ न पूछो विप्रदेव, कुछ न पूछो। मेरी आत्मा यहाँ इस प्रकार का सहन करती है जैसे दांतों के बीच जिह्वा निवास करती है। यद्यपि मैं रावण का भाई और तामसी शरीरधारी हूँ, परंतु भगवान राम की कृपा का भिखारी हूँ। हे भाई, तुम कोई भगवान के भक्त लगते हो जो हमें भाग्यशाली बनाने के लिए यहाँ आए हुए हो। भाई, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। जय श्री राम। भक्त शिरोमणि, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूं। मैं माता जानकी की खोज में यहां आया था। यदि आपको इस संदर्भ में कोई भी जानकारी है तो कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। हाँ हनुमान जी, उत्तर दिशा में अशोक नामक एक उद्यान है, वही माता जानकी का निवास स्थान है। धन्य है विभीषण जी, आपने माता जानकी के विषय में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा कृपा किया है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। प्रणाम। रावण पीछे। नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है जो रात दिन तेरे प्रेम की ज्वाला इस हृदय में दहकाती है। नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, मोती मिलकर कीच में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों वेश बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। मैं तेरे ऊपर न्यौछावर, आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी, कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना न हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। सीते, तुझे याद होगा कि मैंने तुझे 1 मास का समय दे रखा था। अब बता, तेरा क्या विचार है? मेरा कहना स्वीकार है या फिर इनकार है? जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। आने न दूंगी आँच में नारी के मान पर, जो कुछ भी दिल में है मेरे वह आज भी जुबान पर। मैं फिर कहता हूँ कि तू इस कारागार में व्यक्ति कष्ट पा रही है। अरे नादान, अपनी हक को छोड़कर मुझे अपना स्वामी क्यों नहीं मान लेती? जवानी और जीवन कब किसी का साथ देता है नारी धर्म जो केवल सती का साथ देता है। अरे नादान, ऐसी कल्पित बातों में तू न पड़। सोच समझ और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। लोक और परलोक का जो छत्रधारी है बना, आज वह रावण तेरे दर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ नहीं, छत्रधारी हो भिखारी हो अधम जन कुछ नहीं। सीता,
सौंदर्य का मान करता हूँ, इसलिए कठोरता करते हुए डरता हूँ। कर चुका हूँ प्रेम की गिनती हजारों बार में, प्रेम की बातों को तू होती है तुम तकरार में। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें हैया है धार तेरी तलवार की। ये नीच धुंध का यह निश्चय क्यों आंखें लाल दिखाता है दिव्य शक्ति जिसके तन पर, उस पर तलवार उठाता है। सचबंदी सच से दिख जाए, यूं दिन की रात नहीं होगी, चाहे ये प्राण ढले जाए, अनहोनी बात नहीं होगी। आश्चर्य, एक स्त्री और इतनी निडर, हर नई छाती में शांति के बदले क्रोध से। शांति अब मुझको नहीं, होते हैं ऐसे बहुत से। चलनी चल तलवार तू ही न्याय कर इस बात का, धर्ष सर का तेल अब तू ही सोना जात का। लंका का राजा और इतना डरपोक, आज जिनके नाम से ब्रह्मांड भी भयभीत है, एक अगला पर उठाए हाथ यह अनुरीत है। अच्छा देवी, तुम्हारे कहने से मैं अपनी तलवार रोक लेता हूँ तथा इसे 1 मास का समय और देता हूँ, या तो ये सीधे रास्ते पर चली आएगी, अन्यथा मेरी क्रोधाग्नि में छोड़ दी जाएगी। राक्षसियों, तुम लोग सीता को डरा धमकाकर अथवा अन्य किसी भी भांति मेरी पत्नी बनने के लिए प्रेरित करो, अन्यथा तुम सबों को भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्या तुम त्रिलोकी महाराज रावण की भार्या बनना कोई बड़ी बात नहीं समझती, जिन्होंने समस्त देवताओं तथा देवराज इंद्र को युद्ध में बार-बार परास्त करते हैं। उन राक्षस रावण की भार्या तुम्हें निसंकोच होकर बन जाना चाहिए। तुम सब मिलकर मुझसे जो ये लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, यह पाप युक्त वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं बैठता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या कैसे हो सकती है? मेरे पति चाहे दीन हो या राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी तथा गुरु हैं। मैं सदा उनमें ही आसक्त हूँ और रहूंगी। यदुपति तो राक्षस राज रावण की भार्या बननी है। जब महाराज रावण इसे कर लाए थे तो इसकी ऊंचाई को देखकर मुझे खाने की तीव्र इच्छा हुई थी, किंतु लगता है मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और मैं इसे अवश्य ही खाऊंगी। मेरी बहनों, मैंने रात में स्वप्न देखा था कि एक बालक सारी लंका को जलाकर अक्षय कुमार को मारकर चला गया। इसलिए हे बहनों, आप लोग जानकी जी को साधारण स्त्री मत समझो। इन्हें सताकर हमारा तथा तुम्हारा कल्याण नहीं है, अतः इनकी सेवा में ही हमारी भलाई है। पुत्री, धैर्य धारण करो। मेरे होते हुए यह दुष्ट रावण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो धर्म की मेरी माता है, इच्छा मेरी पूरी कर दे। झूठी दुनिया के झगड़ों से अब तो मेरी मुक्ति कर दे। लकड़ियाँ भी मैं लाती हूँ, तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, या कहीं से तू अग्नि ला दे। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालू भस्म तभी अच्छा। मास दिवस नहीं 2 घड़ियों में हो जाऊं मुक्त, यही अच्छा। सब देखी मुद्रिका मनोहर राम
तो मुदरी पहचानी हरक विषाद हृदय कुलानी। यह तो प्राणनाथ की मूर्तिका है। यह यहाँ कैसे आई? मेरे पास लाकर किसने गिराई? माता, मैंने पहुंचे। बधाई, तुम्हें सौगात बधाई। तुम कौन हो और अनाथ से तुम्हारी भेंट कैसे हुई? मैं उन्हीं का दूत हूँ। मेरा नाम हनुमान है। राम जी से मैं किष्किंधा में हूँ और उन्होंने मुझे यह मुद्रिका देकर आपकी गोद में विदा किया। दूत, नाथ मेरी कभी याद भी करते हैं? क्या लक्ष्मण मेरे लिए विलाप करते हैं? न पूछिए, उनके हृदय की अवस्था मुझसे न पूछिए। मुंह में नाम आपका, मन में चिंता आप। कुछ है चिंता है जो वह आपके ही नाम। हे तात, नाथ के साथ कितने वानर हैं? अनेकों है, एक से बढ़कर एक है। दूत, प्रभु ने कुछ और भी कहा है? हाँ, कहा है। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। वे शीघ्र ही बांधो सही आकर राक्षसों को मारकर आपको इस संकट से मुक्त करेंगे। हे तात, तुम्हारा एक एक शब्द मुझको अमृत के समान लगता है। बताओ, इसका क्या पुरस्कार दूं? वास करहूं मेरे हृदय में राजा राम समेत, शून्य हृदय में आज से होए परम निकेत। माता, मैं आपको भी अपने साथ ले चलता, परंतु क्या करूं, मुझे स्वामी की आज्ञा नहीं। पर आप धीरज धरिए, प्रभु शीघ्र वानरों सहित यहाँ आएंगे और उस दुष्ट राक्षस का संहार कर आपको संकटों से मुक्त कराएंगे। हे पुत्र, तुम अजर, अमर तथा गुणों के निधि हो और तुम जाओ, तुम पर स्वामी की अटल कृपा बनी रहेगी। हे पुत्र, मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें 8 सिद्धियाँ और 9 निधि प्राप्त हो। हे माता, आज मैं धन्य धन्य हुआ। हे माता, मुझे आज्ञा दे, भूखा हूँ फल खाऊंगा, किसी बहाने 10 से मैं प्रभु का कार्य बनाऊंगा। मेरे मन को लुभा रहे पेड़ों के पके पके ये फल, फिर अरिशक्ति जाने बिना प्रभु पास लौटना भी निष्फल। माँ छोटा हूँ पर बड़ा भी, दिल से ही हूँ बलशाली हूँ। हे माता, मुझ पर विश्वास करे, मैं क्रोधाग्नि काल कपाली। हे तात, तुम श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर जाओ और मीठे मीठे फल खाओ। कैसी आज्ञा माता?
क्या कहा? बंदर आया है? मैंने बहुत मारा। जाओ बेटे अक्षय कुमार को बुला लो। जय शंकर की पिताश्री। जय शंकर की। कहिए मुझे किस लिए याद किया गया? बेटे अक्षय, एक बांदर ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, अतः तुम जाओ और उस बंदर को पकड़कर शीघ्र ही मेरे समीप लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। मालूम नहीं, मैं रावण का पुत्र अक्षय कुमार हूँ। और तू नहीं जानता? मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ। अरे नादान, इस नन्ही सी जान को क्यों खो रहा है? युद्ध करने आ गया है, रंग में आने के दिन। दूध मुहे बच्चे तेरे, अभी खेल है खाने के दिन। दूध मुहा बच्चा कहता है, मैं विष का बुझाया तीर हूँ। नाम से वैसे बच्चा परिवार की तस्वीर, मौत की तस्वीर को भी चूर कर देते हैं हम। तेरे जैसों को पकड़ के धूल कर देते हैं हम। कहर पापी हम न जा, सारे चखा देता हूँ मैं। हड्डियों को पीस के चूरमा बना देता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। तू भी तैयार हो जा। महाराज, अक्षय कुमार मारे गए। क्या कहा? उस साधारण से बंदर ने बेटे अक्षय कुमार को मार डाला? जी महाराज। ओह, बड़ा ही दुखद समाचार है। जाओ बेटे मेघनाथ को बुला लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार कीजिए पिताश्री। प्रसन्न रहो मेघनाथ। कहिए मुझे किस लिए याद किया है? बेटे घननाथ, एक बानर ने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी है, साथ ही साथ बेटे अक्षय कुमार को भी मार डाला है। अतः तुम जाओ और उस दुष्ट बंदर को पकड़कर शीघ्र मेरे समीप लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। को तहस नहस करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। डाली डाली तोड़कर दिखलाता है चाल
बंदी करता हूँ तुझे अपने लिए संभाल। मैं मेघनाद कहलाता हूँ, बारी को सदा हराया है। जीता है मैंने इंद्रलोक, पद इंद्र जीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। केवल श्रीमान पिताश्री के सम्मुख तुझको ले जाऊंगा। यदि तुमसे बन पड़े नहीं तो पुरखों को बुलवा ले। तू क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है, कुछ भाले और चमका ले। तू मेरा तेरा रण ही क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाद कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। तू इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामदेव बल वाला हूँ। तू दीपक लेकर चलता है, मैं राम से उजियारा। तो आ मूर्ख वानर, युद्ध कर। मैं जानता हूँ, मैं फेंक रहा हूँ ब्रह्मपात, तुझको इसमें बांधता हूँ। यह ब्रह्मपास, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की। मैं इसे काट भी सकता हूँ, पर इसमें अभक्ति है ब्रह्मा की। तो कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन रे। उद्यान उजाला क्यों मेरा, क्या कारण बात बता बन रे। मारा है अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा क्यों न संहार करूं। तू ही न्यायी बन कर कह दे, तब से कैसा व्यवहार करूं। दशमुखी प्रश्न पुस्तिका के अन्य क्रम से लेता हूँ। पहला पूछा जो सर्वप्रथम, उसका ही उत्तर देता हूँ। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, हनुमान नाम मेरा रावण। दुष्टों को सदा दंड देना है रहा काम मेरा रावण। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है। रीझ ही थी जिन पर सुरपणखा, हारे जिन शेखर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो जिनकी, सीता को हर कर लाए हो। मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिससे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए लंका आया था, माता का पता लगाने को। इतने में ऐसी भूख लगी, हो गया विवश फल खाने को। सुधि तूने नहीं ली पाने की, निश्चर कुल में अभाव है या। फल खाकर वृक्ष तोड़ते हैं, बानर का तो स्वभाव है या। अक्षय वध का उत्तर यह है,
सबका अपना तन प्यारा है। जब उसने मुझको मारा है तो मैंने भी उसे संहारा है। धाक धरणी से गगन तक रचना समस्त मुझ में ही है। आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझसे ही है। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगता है। त्रैकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरता है। आती है बड़ी हंसी मुझको यह ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। तुमने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल किंतु सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बौराया है। मेरा 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 जो करता है यह कुछ भी काम न आएगा। कल मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। सभा के सचिव वीरों, बलराज सचमुच उन्मादी है। सीधा सा लगता है लेकिन वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है। उन दोनों तपसी बच्चों के सिर्फ इसका अभी काट डालो मेरी नाखों के आगे। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को। ऐसा न करो जिगधिक्कारे लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय यहाँ न कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। अपनी पूंछ घुमा कपिने उद्यान उजाड़ सारा है। अतएव निपूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधो पूंछ में बानर के, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूंछ में बानर के। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले आएगा। शारदा माँ तो कर चुकी कार्य, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा। तिगड़ी का नाच नचा इनको, सब इनकी अतर बुलाऊंगा। बोलिए सियापति रामचंद्र के, लखन लाल के। आग लगा देंगे। हमारी बाई तरफ रावण की लंका पवन सिंह राजेश हनुमान जी जा रहे हैं। बाई तरफ रावण की लंका में आग लगा दी है। दर्शकों से अनुरोध है आप दूरी बनाए रखें। उसमें पटाखे हैं। रावण की लंका जिसमें हनुमान जी ने आग लगा दी है, आपके समक्ष रखी हुई। पटाखों से दूर रहें। आग खत्म होने से ही जाएं।